विश्वासघातियों की करतूत। द्वितीय आक्रमण में विजय पाकर गढ़मंडला की सेना उल्लास में आकर राग रंग मनाने लगी और उनका अनुशासन ढीला पड़ गया। उधर आसफ खान 2 बार हार हो जाने से बुरी तरह तिलमिला रहा था और अपने सभी सलाहकारों को इकट्ठा करके आगे की नई चाल सोच रहा था। उसी अवसर पर उससे मिले हुए गढ़मंडला के विश्वासघाती कुछ व्यक्तियों ने उसके कैंप में पहुंचकर खबर दी कि इस समय गढ़मंडला की सेना राग रंग में मस्त है। अगर इस समय आकस्मिक रूप से आक्रमण कर दिया जाएगा तो वह तैयार होने का भी अवसर न पाएगी और नगर पर कब्जा किया जा सकेगा। आसफ खान तो ऐसे मौके की ताक में ही था। उसने उन घर के भेदियों को साथ लेकर उसी समय सेना को किले पर धावा करने की आज्ञा दे दी। जब ये समाचार रानी दुर्गावती को मालूम हुआ तो वो गंभीर हो गई। घर के भेदियों का कुछ हाल तो उन्हें पहले से ही मालूम था, पर वे इस प्रकार प्रकट रूप से शत्रु से मिल जाएंगे इसका अनुमान वो ना कर सकी थी। फिर भी युद्ध के अभ्यस्त होने के कारण वो घबराने वाली ना थी। उन्होंने शीघ्रता में जितनी सेना इकट्ठी हो सकी उसे लेकर शत्रुओं को बीच में ही रोका और घमासान संग्राम आरंभ हो गया। इस बार सेना में जो कमजोरी दिखलाई पड़ती थी उसको पूरा करने के उद्देश्य से अपने पुत्र वीर नारायण को ही सैन्य संचालन का भार दे दिया। रानी ने सोचा कि अपने राजा को इस प्रकार आगे बढ़ते देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ जाएगा और वे अपने पराक्रम से शत्रुओं के छक्के छुड़ा देंगे। परंतु इसका परिणाम कुछ उल्टा ही निकला। पुराने और बड़े बूढ़े सेनाध्यक्षों को एक 16 वर्ष के किशोर के आदेश के अनुसार कार्य करना अपमानजनक प्रतीत हुआ और उन्होंने अपना हाथ ढीला कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि वीर नारायण के अत्यंत शौर्य दिखलाने और अकेले सैकड़ों शत्रुओं का सफाया करने पर भी मुगल सेना आगे बढ़ती गई और किले के फाटक के समीप पहुंच गई। रानी दुर्गावती कुछ दूरी पर युद्ध करती हुई इस स्थिति को देख रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में एक सिपाही ने संकेत द्वारा उन्हें वास्तविक कारण बतलाया। ये सुनकर वे बहुत ही दुखी हो गई। उन्होंने तो अपने इकलौते कम उम्र के पुत्र को इसलिए सबसे आगे लड़ने को भेजा था कि लोग उनके त्याग और बलिदान के भाव को समझें और उन्हें पूरी शक्ति से जूझने की प्रेरणा मिले। परंतु मनुष्य के हीन अहंकार और ईर्ष्या की वृत्ति ने उसे कुछ और ही रूप दे दिया। मुगलों की नई सेना और युद्ध सामग्री के जोर से गढ़मंडला उस दिन नहीं तो दूसरे दिन शत्रुओं के अधीन हो ही जाता, क्योंकि सेना में अव्यवस्था पैदा हो गई थी। पर इन पुराने सरदारों ने ऐसे कठिन अवसर पर झूठी शान के पीछे जो अकर्मण्यता दिखाई उसके लिए वे सदा निंदा के पात्र बने रहे। उन सरदारों को भी मुगल सेना से बाद में भीषण संघर्ष करना ही पड़ा। परंतु जहां रानी दुर्गावती और वीर नारायण का नाम आज 400 वर्ष बीत जाने पर भी आदर के साथ लिया जाता है, उनको देश का गौरव बढ़ाने वाला माना जाता है, वहीं उन हीन मनोवृत्ति के सरदारों को घृणा के साथ ही याद किया जाता है। क्या ये उनका बड़ा दुर्भाग्य नहीं है? इसी समय रानी ने वीर नारायण को 50 शत्रु सैनिकों से अकेले लड़ते लड़ते घोड़े से गिरते हुए देखा। साथ ही ये समाचार आया कि तोपों की मार से किले की दीवार एक स्थान पर टूट गई है। रानी ने समझ लिया कि बस अब अंत आ गया है। वीर नारायण की वीर गति पाने से अब रानी को अपने जीवन से तनिक भी मोह न रह गया था। वो चुने हुए 300 सवारों को लेकर मुगल सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को यमलोक पहुंचाया, पर अचानक एक तीर आकर उनकी आंख में लग गया। उन्होंने उस तीर को अपने हाथ से बाहर खींच लिया। इतने में दूसरा तीर उनकी गर्दन में जा लगा। उससे उन्हें असह्य वेदना होने लगी। उस समय रानी ने आधार सिंह को सामने देखकर कहा, मैं अब रक्त निकलने से अशक्त होती जा रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि शत्रु मुझे जीवित अवस्था में छू सकें, इसलिए तुम तलवार से मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो। पर आधार सिंह इस बात को सुनकर कांप उठा और उसने भरे हुए कंठ से कहा, मैं असमर्थ हूँ, मेरा हाथ आप पर नहीं उठ सकता। रानी दुर्गावती जोश में आ गई और मरते मरते भी उठकर बैठ गई। अपनी कटार लेकर उन्होंने जोर से अपनी छाती में घुसेड़ ली।
दूसरे ही क्षण उनकी निर्जीव लाश भूमि पर पड़ी दिखाई दी। इसके पश्चात मुगल सेना को रोकने वाला कोई न रहा। उसने नगर में घुसकर बहुत मारकाट मचाई और गढ़मंडला के खजाने और महलों की संपत्ति को लूट लिया। कहा जाता है वहां पर आसफ खान को बहुत अधिक सोना, चांदी और जवाहरात मिले। उनका अधिकांश भाग उसने स्वयं रख लिया। केवल 15 हाथियों पर लूट का थोड़ा सा भाग लदवाकर दिल्ली भेज दिया। गोंडवाना के गौरव का दीपक सदा के लिए बुझ गया और आज वो एक उजाड़ नगर के रूप में ही शेष है। संदर्भ पुस्तक रानी दुर्गावती, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।